सबको जैमसी की। जैमसी की सबको। आज हमारा टॉपिक ये है कि हमें अटेंशन किसको देनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो हमारा टॉपिक अटेंशन किसको देना, हम इस टॉपिक को बिब्लिकली तरीके से हम प्रूफ करना चाहते हैं, आध्यात्मिक तौर से प्रूफ करना चाहते हैं कि परमेश्वर को अटेंशन देना चाहिए या डेविल को अटेंशन देना चाहिए। उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 की हम पढ़ते हैं, 10 से लेके हम 15 तक पढ़ते हैं, तो उसमें यही जिक्र है, आदम हवा और सांप का जिक्र है, जिसमें बताया गया, साफ साफ अच्छे से लिखा गया है कि हम उस टाइम पे भी परमेश्वर ने भी किसको अटेंशन दिया था, कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में उनको रखा, तो परमेश्वर ने जब उनको रख दिया और उनको किस पेड़ का फल खाना है और किसका नहीं खाना, तो परमेश्वर ने आदम को ये पहले ही बता दिया था। और परमेश्वर ने आदम को कहा कि स्त्री को भी बता देना कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। तो काफी समय निकला, उसके बाद एक टाइम सांप आया, जब आदम और हवा टहल रहे थे, तो हवा के पास सांप आया उसके पास, हवा के पास, और उसने क्या देखा कि हवा अकेली है उस टाइम पे। तो सांप ने उसको कहा, हवा तो इस पेड़ का फल खा, तो तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, तू भी महान परमेश्वर है, उतने महान तुम भी बन जाओगे। तो उसने, शैतान को सच पता था कि ये चीज करने से ऐसा होगा। सांप ने क्या किया कि वहां पे हवा को क्या किया, धोखा दिया। उसने झूठ नहीं बोला, क्योंकि सांप को भी सच पता था, तो उसने वहां पे झूठ नहीं बोला। हम वहां पे ये नहीं कहेंगे कि हवा कहती है कि शैतान ने मेरे को झूठ बोल दिया, सांप ने मुझे झूठ बोल दिया। वह झूठ नहीं बोला सांप ने, क्योंकि सांप सच्चाई को जानता था कि अगर ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो शैतान सच जानता था, तो उसने उसको बहकाया, धोखा दिया उसको कि ये पेड़ का फल खा तो तुम ऐसे हो जाओगे। तो हवा ने पेड़ का फल खाया, आदम को भी दे दिया उसने खाने को, आदम ने भी खा लिया, और जैसे ही उन्होंने फल खाया, अपने आप को उन्होंने, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। तो वो अपने, फिर उसके बाद वो अपने आप को ढकने लगे, अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपने आप को कवर किया। उसी टाइम जब, तो जब परमेश्वर शाम को अदन की वाटिका में आया, तो परमेश्वर ने आदम को कहा, हे आदम। तो आदम ने कहा, मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने उस पेड़ का फल खाया जो मैंने मना किया था? तो आदम ने कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी है, उसने मुझे फल खाने को कहा। तो परमेश्वर ने आदम से सवाल जवाब किया कि आदम तूने ऐसा क्यों किया? तो कहता है, स्त्री ने कहा इसलिए मैंने खाया। तो परमेश्वर स्त्री को पूछता है, हे स्त्री तूने ऐसा किया? वो कहती है, मुझे सांप ने बहका दिया, इसलिए मैंने उस पेड़ का फल खाया। तो परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों से वाद विवाद किया इस बात पे, लेकिन गया सांप से बोला, तूने ऐसा किया है इसलिए तू श्रापित है। मतलब आप यकीन करोगे कि परमेश्वर ने आदम और हवा से सवाल जवाब किए, लेकिन सांप को सीधा श्रापित कर दिया, सीधा श्रापित कर दिया। तो आदम और हवा को परमेश्वर ने श्रापित नहीं किया, बट ये जरूर कहा उनको, तुमने ऐसा किया, इसी कारण पृथ्वी तुम्हारे कारण, इस काम के करने के कारण श्रापित है। तो आज भी लोगों की लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं कि हम देखते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो आज हमारे पास क्या है? अधिकार है ना? परमेश्वर ने, हम परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। मतलब अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, जो उसके अंदर नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री अभी लीगली तौर पे नहीं कहलाते। हाँ, परमेश्वर ने उनको बनाया है, पृथ्वी में एक एक जन को, सबको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन अधिकार, अधिकार केवल जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, बैप्टाइज्ड हैं और परमेश्वर के लहू में
के अंडर आ चुके हैं, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। इसीलिए कहते हैं हमें संसार के जैसे नहीं बनना, संसार के लोगों जैसा नहीं चलना, क्योंकि वो अभी भी मनुष्य की संतान है। और हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम क्या हैं? अब परमेश्वर की संतान है। तो आज भी हम लोग, हम परमेश्वर की संतान होने के बाद भी हम आज भी किसको अटेंशन देते हैं? शैतान को अटेंशन देते हैं। राइट, शैतान को अटेंशन देते हैं। तो हमें आज अपनी लाइफ में क्या करना है? उसको अटेंशन बिल्कुल नहीं देना है। चाहे आपकी लाइफ में थोड़ी बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, चाहे आपके पेरेंट्स में कोई तकलीफ आ जाए, आपके बच्चों में कोई तकलीफ आ जाए, या आपके लाइफ में कुछ अप डाउन्स आ जाए, आपको बिल्कुल भी डेविल को अटेंशन नहीं देना है कि डेविल के करके ऐसा हो गया, शैतान का करके ऐसा हो गया। जब आप उसको अटेंशन देते हो ना, तो वो आपको भरमार वो क्या करता है? आपके दिमाग में थॉट्स डालता है, देख ये ऐसा हो गया, करता है ना, वो ऐसा करता है कि वो दिखाता है आपको, देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो मैं ऐसा कर रहा हूं। आपका ध्यान बिल्कुल परमेश्वर से वो अलग कर देता है, तब कि वो खुद क्या है? मरा हुआ है। एक मरा हुआ इंसान या मरी हुई चीज आप दोबारा उसको जिंदा नहीं कर सकते। एक मरा हुआ खुद जिंदा नहीं हो सकता। जब शैतान मरा हुआ है तो वो अपने आप जिंदा नहीं हो सकता। आप अपने शब्द के कारण उसको जिंदा करते हो, क्योंकि आपके शब्द में, यीशु मसीह कहते हैं आपके शब्द में पावर है। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, होता है ना? यस। तो जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही हो जाता है। अगर आपने बोला कि जैसे हम दोनों ही हैं, मैं इसको बोलती हूँ कि यार मेरी लाइफ में ऐसा होने वाला है, तो मैंने जो बोला है ना, उस शब्द को परमेश्वर भी सुन रहा है और उस शब्द को शैतान भी सुन रहा है। तो आपने नेगेटिव जो चीज बोली है, ऑटोमेटिक आप अधिकार दे रहे हो किसको? शैतान को काम करने का। तब कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, अभी मैं बिल्कुल सही हूँ, ब्लेस हूँ, लेकिन एकदम से ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप अपने शब्द के कारण फंस जाते हो। अगर आपने बोला होता कि नहीं, मैं चाहे मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, नहीं, परमेश्वर ये कहता है कि मैं ब्लेस हूं, मैं अनॉइंटेड हूं, मैं एक याजक हूं, तो आप अपने उन शब्दों को परमेश्वर के अनुसार बोल रहे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहे हो, या नेगेटिव यानी कि बुराई के अनुसार बोल रहे हो। तो आपने, अगर आप परमेश्वर में है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बुराई कभी भी जीत नहीं सकती। यजेकल भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने ही पाप के कारण विपत्ति में पड़ जाता है। तो शैतान ने हमारी लाइफ में कुछ नहीं किया, हम विपत्ति में क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ के अनुसार जो बोल रहे हैं उसमें हम सीरियस नहीं है। कि हम बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी, मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो अगर आप यही बोलते रहोगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे पेरेंट्स प्यार नहीं करते। डेविल भी कहेगा हाँ हाँ प्यार नहीं करते, देखा वो प्यार नहीं करते। ऐसा ही होता है ना कि जब हम कुछ एक्स्ट्रा सोच लेते हैं नेगेटिव, तो हमें यही लगने लगता है कि नहीं, वो इंसान ऐसा ही है। जैसे कि आजकल हमें कोई पसंद नहीं करता, तो हम ये सोचते हैं नहीं वो हमें गलत बोलेगा, वो हमें खराब बोलेगा, वो हमें अलग तरीके से देखेगा। वी डोंट केयर। परमेश्वर कहता है ट्रस्ट ओनली गॉड। कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हमें लगता है आज हम बहुत अच्छे लग रहे हैं तो 10 लोग हमें पसंद करेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई पसंद करे या ना करे, आपका फोकस सिर्फ अपने आप पे और परमेश्वर पे होना चाहिए। तो हम डिफीट हो जाते हैं जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं। हम शैतान की आवाज नहीं सुनते, हम अपने शब्दों के कारण उस चीज को पक्का करते कि हम डेविल को मौका देते, शैतान को मौका देते। और
फिर वो चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है कि जैसा हमने बोला था वैसा होना शुरू हो जाता है। फिर परमेश्वर कहता है जैसा तुम कर रहे हो वैसा तुम भरोगे। नीति वचन कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप जो शब्द बोल रहे हो, जैसे परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम ऐसे बोलता था जैसे कि चीजें हैं नहीं, लेकिन वो ऐसे देखता था, ऐसे बोलता था कि जैसे कि वो है। अगर आपके पास भी आज किसी चीज की कमी है, अगर आप भी थोड़े जकड़े हुए हो किसी चीज में, बीमारी में या किसी तंगी में या किसी परेशानी में, तो बोलो मैं इस परेशानी से निकल चुका हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और परमेश्वर की जो संतान होती है ना, उसके अंदर जीवन होता है। आप मुर्दे नहीं हो, अब आप जीवित हो। तो आप जीवित चीजों को रिलीज करो। अगर आपके सामने कुछ दिख भी नहीं रहा ना, आप ये बोलो कल ये चीज मेरे पास होगी। आप डेली बोलो। आपका 1 मंथ में परमेश्वर आपका फेथ देके, आपका विश्वास देके वो चीज को आपके पास ले आएगा उस चीज को, क्योंकि आपने अपने उस चीज को ना होने के बाद भी आप उसको रिलीज कर रहे थे। और परमेश्वर कहता है बढ़ती ना तो पूर्व से होती है, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से, बढ़ती केवल यहोवा की ओर से होती है। और आपको पता है हमें मेहनत करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। हमें शैतान को मौका नहीं देना ये कह के कि शैतान ने मेरी जॉब छीन ली, शैतान ने मेरे परिवार को मुझसे दूर कर दिया, या मेरी लाइफ में ऐसा कुछ कर दिया, शैतान मेरी लाइफ से जाता ही नहीं है, परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करता ही नहीं है। आपको पता है परमेश्वर हमारी लाइफ में हमेशा काम करता है। हम सोचते हैं अन्य जाति या जो परमेश्वर को नहीं मानते वो अपने फाइनेंस में बहुत ऊंचे हैं, उनके पास बड़े बड़े बिजनेस है, वो बड़े बड़े फलवंत हो जाते हैं। वो पता है क्यों फलवंत है? क्योंकि वो मेहनत करते रहते हैं। और हमारा परमेश्वर सबकी मेहनत का फल देता है। पता है दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपने भंडार से संसार के लोगों को खिलाता है। तो आप ये देखते हो कि अन्य जाति बढ़ रहा है, एक अनदर पर्सन जो परमेश्वर में नहीं है वो बढ़ रहा है, उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मैं परमेश्वर में और नहीं हो रहा। आप मेहनत नहीं कर रहे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन आप अगर मेहनत करोगे परमेश्वर आपको उनसे भी डबल प्रतिफल देगा। जब मेरा परमेश्वर एक नॉन पर्सन को, जो विश्वासी नहीं है, अभी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, जब परमेश्वर उसको भी खिलाता है अपने भंडार से, उसकी भी लाइफ में ग्रोथ देता है, तो आप तो परमेश्वर के बच्चे हो। आप भी उनके जैसे नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार मेहनत करो तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम शैतान नहीं है, आप खुद है। आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ बढ़ती को आप देख पाओगे। आप बार बार अगर आप कहते रहोगे कि शैतान मेरी लाइफ में है, शैतान मेरी लाइफ में है, शैतान मेरी लाइफ में, तो अगर वो नहीं भी होगा ना, तो आप अटेंशन दे दे के उसको अपनी लाइफ में पक्का कर लोगे। आपको शैतान आपको नहीं फंसाता, आप खुद शैतान को मौका देते, बुलावा लाते हो उसको, कि आप इनविटेशन दे रहे हो, उसको निमंत्रण दे रहे हो शैतान को। अपने शब्दों के अनुसार आप उसको निमंत्रण देते हो, आप अपने चाल चलन के अनुसार उसको निमंत्रण देते हो। आपको उसको निमंत्रण देना बंद करना पड़ेगा। क्या, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपका किसी से कुछ थोड़ा सा नोक झोंक हो जाए, तो क्या आप उसके दरवाजे पे जाओगे कुछ भी मांगने? आप 10-15 बार सोचोगे, यार मेरे को सख्त इमरजेंसी पड़ गई, तो आप थोड़ा सा मदद मांग सकते हो, लेकिन आप नहीं जाओगे उसके दरवाजे पे कुछ भी मांगने। आप 10 बार सोचोगे, नहीं 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 जाना, मेरी कल उससे थोड़ी सी अनबन हो गई थी तो मुझे नहीं जाना। तो आप शैतान को कैसे अलाउ कर देते हो? आप शैतान को कैसे इनविटेशन देते हो? तब कि आपको पता है शैतान आपके लिए कभी भी भला नहीं सोच सकता, वो हमेशा आपकी बुराई ही सोचता है। वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है आपकी बुराई करने के लिए, उसको मौका मिलता है वो तुरंत बुराई करने के लिए खड़ा हो जाता है। राइट? यस। तो परमेश्वर में आपको बस
स्टेबल रहना है, आपको विश्वास करना है, आपको शैतान को बिल्कुल अटेंशन नहीं देना है। अगर कुछ भी बीमारी आ गई, यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप हाथ रख के बोलो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो आप परमेश्वर में बिल्कुल पक्के हो जाओगे। आप ये भी मत बोलो कि कहीं दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आप ये बोलो हे शैतान निकल जा मेरे दिमाग से। नहीं 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 नहीं, आप परमेश्वर के वचन से बोलो कि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हे पेन, मैं तुझे बाहर निकालता हूं अपनी लाइफ से, क्योंकि मेरा जो ब्लड है, जो मेरी बॉडी है, वो परमेश्वर के लहू के कारण नहीं हो चुकी है। तो आपको शैतान का नाम लेना अपनी लाइफ में बंद करना पड़ेगा, अटेंशन देना ही बंद करना पड़ेगा। आप उसको अटेंशन दोगे, वो आपकी अटेंशन को खींचेगा। आप थोड़ा सा दोगे, वो आपको और अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको अटेंशन किसको देना है आज? आप जितना शैतान को अटेंशन देते हो ना, अगर आप परमेश्वर को अटेंशन दो, आपकी लाइफ जहां अभी है ना, उससे कहीं ऊपर आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर भी आपसे आपसे पागलों की तरह प्रेम करता है, कि वो आपका इंतजार करता है कि आप उसके वचन के अनुसार बढ़ते जाओ, आप उसके वचन को बोलो। तो परमेश्वर में आप बढ़ो, परमेश्वर को अटेंशन दो। सो इस वचन से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अटेंशन किसको देनी है, परमेश्वर को देनी है। शैतान को अटेंशन बिल्कुल नहीं देनी है ना, क्योंकि अगर हम शैतान को अटेंशन देंगे, हर एक बात में कहेंगे ये शैतान ने कर दिया, ये मेरे साथ हुआ तो ये शैतान ने ही किया, बीमारी ये शैतान ने दी है, मुश्किल आई ये शैतान ने दी है, तो अगर वो शैतान ने नहीं भी दी होगी ना, तो उसके साथ 10 वो मुश्किल और 10 बीमारियां और ले आएगा ना, क्योंकि आपने बोल दिया कि ये शैतान लेके आया ना, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा ही करेगा ना। वो तो चुपचाप एक जगह पे बैठा था, आपने खुद ही बोला ये शैतान ने किया है, तो वो खुद गुस्सा आएगा आपकी लाइफ में, है ना। तो आपको अटेंशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देनी है ना, क्योंकि वचन में भी लिखा है ना, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है ना, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में होता है ना। शैतान आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। तो वो तो खुद मृत्यु का शिकार हुआ है, वो खुद मरा हुआ है, तो आप तो जीवित हो ना, आप मरे हुए को क्यों इनवाइट करते हो। तो इस मैसेज से आपको क्या सीखने को मिला? आप कमेंट में अपनी राय देना और लाइक करना, शेयर करना। सबको जय मसीह की। जय मसीह।